नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज में। सपा के कद्दावर नेता हैं, ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए नेता हैं, लोग पसंद करते हैं संदीप यादव जी। जो आज का माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा एक है, दूसरा लोगों के धर्म परिवर्तन से लेकर बाकी चीज़ों की जो मुद्दाएं हैं, एक एक करके उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि वरिष्ठ नेता है, बहुत सालों से राजनीति में हैं, यहाँ के शहर के विधायक के प्रत्याशी भी रहे हैं सपा से। तो सपा के कद्दावर नेता होने के कारण विपक्ष जो सरकार कर रही है उस पर चर्चा करते हैं। सर, एक तो सबसे पहला बात यह है कि अभी आपने कल नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के बारे में बताएं, क्या था ज्ञापन? देखिए, जो इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी है, और जिस तरीके से यहाँ पे अन्याय उत्पीड़न हो रहा है लगातार, आप देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया इलाहाबाद के। उसी क्रम में जो सुभाष चौराहे से आगे आप जाके देखें, पत्थर गिरजाघर है, वहीं के पीछे सागर पिसा की एक बस्ती है, जो अंग्रेजियों को जमाने से रह रहे हैं लोग। वहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के समय भी उनको जब नहीं हटाया गया, उसके बाद ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अंग्रेजी हुकूमत से भी कहीं ना कहीं आगे दो कदम है। क्योंकि जिस तरीके से दमनकारी रवैया अपनाती, सीधा बुलडोजर लेकर के किसी के घर को आप गिराने के लिए चले गए, तो उसी का विरोध हम लोगों ने किया। क्योंकि समाजवादी पार्टी अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ी है, खड़ी रही है, और हम लोग आगे भी खड़े रहेंगे। लोगों को कभी भी अन्याय अत्याचार कहीं भी होता है तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विरोध में इनके भारतीय जनता पार्टी के हम लोग खड़े रहेंगे। एक जो अभी सरकार ने 5,000 प्राइमरी विद्यालय हैं, उनके मर्जर के लिए आदेशित किया है। चूँकि गांव का जो निचला तबका है, गरीब तबका है, ये तो प्राइमरी से ही उठ के आ रहा है। तो इनका इसका मतलब है कि इनकी जो शिक्षाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, बच्चों की शिक्षा खत्म करके कहीं ना कहीं जो उनको अपंग बनाने का काम ये सरकार कर रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से सवाल करेंगे सरकार से। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे पढ़ने ना पाएं। और योगी जी देखिए, बच्चों के दर्द को नहीं समझ सकते हैं। वही दर्द व्यक्ति समझ सकता है जिनके घर में बच्चे होंगे। अब योगी बाबा के तो कोई बच्चे हैं नहीं, आप भी जानते हैं। और खैर, अपना काम भी वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। योग करना उनका काम है, योग भी वो सही से नहीं कर पाते हैं। तो जेके पाँव न फटी बेवाई, ऊ खा जाने पीर पराई। तो वो बिल्कुल उस दर को, बच्चे को स्कूल कैसे भेजा जाता है, बच्चे की पढ़ाई कैसे होती है, उस कहीं ना कहीं सुख को कह लीजिए, उस अनुभव को कहीं ना कहीं जो है योगी जी के पास वो अनुभव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और ये बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी फिर मैं कह रहा हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर लगातार इस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और 15 अगस्त को जो भी विद्यालय ये लोग बंद कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय, वहाँ पर झंडारोहण करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। एक और अहम मुद्दा है प्रयागराज का। पिछले 4 सालों से टीजीटी पीजीटी की कोई वैकेंसी सरकार ने निकाली नहीं। जो वैकेंसी थी उसका भी एग्ज़ाम 3 साल से नहीं कराया जा रहा है। धरने पर लगातार लड़के चयन बोर्ड के सामने बैठ रहे हैं। इसका ज्ञापन आपके मुखिया अखिलेश जी को भी छात्रों ने जाकर लखनऊ में दिया है। आपको नहीं लगता कि मुखिया अखिलेश जी को यह मुद्दा विधानसभा के अंदर बढ़ चढ़ के उठाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कम से कम 40 लाख बच्चों के जीवन की सवाल है। देखिए, आप इलाहाबाद जो शिक्षा की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ पर इलाहाबाद में देश के कोने कोने से नौजवान आता है यहाँ पढ़ने के लिए। जहाँ पूरा पासपोर्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरा पासपोर्ट कहा जाता है, यहाँ पर बच्चे आते हैं। आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री हुआ करती थी कभी, लेकिन आज शिक्षा का स्तर गिर गया है। लगातार आप देखिए कि इलाहाबाद में, मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री जी अब चुनाव लड़ रहे थे, तो जब रैलियाँ थी लोकसभा की, पहली बार जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि नौजवानों हमें वोट दे दो, हम 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। यही इलाहाबाद की धरती पर बोल करके गए थे। आज आप बताइए कि किसी भी कहीं भी वैकेंसियाँ नहीं हैं। अगर नौजवान सड़कों पर निकलता है तो उसको अपराधी बनाने का काम किया जाता है, लाठियों से पीटा जाता है। तो ये दमनकारी सरकार है। दमन करके कहीं ना कहीं अपनी, कोई नौजवान सड़कों पर ना निकलने पाए, कोई अपनी आवाज़ को कह नहीं सकता है। इस तरीके से ये बिल्कुल संविधान को मानने वाले लोग ये लोग नहीं हैं। हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि इनकी संघी मानसिकता से चलने वाला। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये अन्याय अत्याचार, चाहे व्यापारी को देख लीजिए, चाहे छात्र को देख लीजिए, चाहे किसान को देख लीजिए, सभी वर्ग कहीं ना कहीं इस सरकार से आहत है और परेशान है। बस सवाल यही है
कि बिल्डोजर के डर से कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं अपने घरों में हैं। लेकिन वोट के दम पर ये सरकार बनी थी। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि वोट के दम पर ही ये जनता कहीं ना कहीं इनको कुर्सी से उतारने का काम करेगी और इसकी शुरुआत 2027 से होने वाली है। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये जो एक बड़ा मुद्दा है, और आप चूँकि नेताजी से बात हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि प्रयागराज की जो भी चीज़ें हैं इसकी जानकारी विशेष रूप से आप देते हैं, जो हमको जानकारी है अखिलेश जी को, तो उनसे आपने कभी चर्चा नहीं किया कि इन बच्चों के, छात्रों के हितों के लिए ये मुद्दा विधानसभा के अंदर थोड़ा उठाएं, कि जिससे इन बच्चों का कब कुछ भला हो जाए? देखिए, अभी एक प्रतिनिधि मंडल गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी हुई है और लगातार नौजवान छात्रों के साथ जो भी उत्पीड़न जिसका भी हो रहा है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और सदन में भी उठाती रही और फिर से उठाएगी। लगातार इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी कहीं न कहीं युवाओं के दर्द को समझते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद का युवा हो या प्रदेश का युवा हो, जब तक शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का भला होने वाला नहीं। एक मुद्दा और है, अभी एक कावड़ यात्रा चलने वाली है, यहाँ से लेकर बनारस तक की सारी रोडें वन वे कर दी जाएंगी। झूसी पुल पर लगातार जाम लगता है, आप चूंकि यहाँ के लोकल निवासी हैं तो इसको बेहतर समझ सकते हैं। सब, हम लोग भी हिंदू हैं, धर्म को मानते हैं, कोई आस्था में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस की सेवाएं हो गई, या कोई अपने गाड़ी में मरीज को लेकर जाता है, अब वन वे में अगर वो 3 घंटा 4 घंटा फंस जाएगा पुल के अंदर, तो उसकी तो मृत्यु निश्चित है। इस पे सरकार कोई व्यवस्था नहीं बना रही है। कल मेरी डीएम साहब से भी इस सिलसिले पे बात हुई है, इस पर आपका क्या कहना देखिए, हमारा कहना स्पष्ट है। इस पर अगर किसी से सवाल पूछना है तो योगी जी से आपको पूछना चाहिए कि योगी बाबा ये बताइए कि ये एम्बुलेंस कैसे जाएगी, तो इसका निस्तारण कौन करेगा, सरकार में कौन है। उन्हीं से जाकर के कहीं ना कहीं पूछना चाहिए। और रही बात देखिए आस्था का और धर्म की, तो आस्था देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ये झूठे लोग हैं, ये कोई कांवड़ लेकर के नहीं जाएंगे। अभी आप देखेंगे कांवड़ सबसे ज़्यादा कौन लेकर के जा रहा है, हमारा पीडीए समाज। जो हमारा पीडीए समाज है वही सबसे ज़्यादा कांवड़ लेकर के जा रहा है। तो ये लोग सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं और सिर्फ मीडिया में आकर के बोलने का काम करते हैं। देखिए, हम लोग को ये कहते हैं कि हम लोग जो है धर्म विरोधी हैं। अब बताइए कि हम लोग, हमारे घर में बाहर देखिए गाय बंधी हुई है, दो दो गाय आप देख रहे हैं ना, घर के बाहर है, बछिया भी है। जो संगम की रीति पर भी हम लोग गाय रखे थे, वहाँ पर हमारी गाय ने बछिया को जन्म दिया, जिसका नाम गंगा हम लोगों ने रखा साधु संतों के कहने पे। तो ये योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कैंप शिविर लगा था। खुद योगी आदित्यनाथ जी का वहाँ पर शिविर लगा था, बहुत बड़े में लगा था भाई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहाँ एक गाय नहीं रखी है ये लोग। अब बात करते हैं गाय, गोबर, धर्म, आस्था, ये सिर्फ देखिए लोगों को, जनता को कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। धर्म और जाति के नाम पर इस देश को ये लोग बांटना चाहते हैं और हम लोग बंटने नहीं देंगे। अभी मैं कल एक बयान पढ़ रहा था कि जहाँ पे यात्रा, ये कांवड़ यात्रा चलेगी, वहाँ पर जो दारू की दुकानें, मुर्गा मटन की दुकानें हैं, सारी दुकानें सब खुली हुई हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। सारी सड़कों पर आपने दुकानें तो और भी खोल दी हैं। आदेश इनका आता है दूसरा, दुगनी कर दी। जिस एक गली में मैं देखता था एक दुकानें हुआ करती, तो वहीं दो दो तीन तीन दुकानें हो गई, तो दोगुनी आपने कर दिया है। खैर उस पर जो है आप देखिए, लेकिन लगातार ये इस तरीके से माहौल बनाएंगे कि मुसलमान दुकान न खोलने पाए। अरे भाई, मुस्लिम को कौन सी आपत्ति होगी? किसी कांवड़ यात्रियों को आप जा करके देखिए, कई ऐसे मुस्लिम ढाबे थे जहाँ पर अपने यहाँ रुकने की व्यवस्था करते थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करते थे। तो ज़मीन लेवल पे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को आकर के देखना चाहिए और ज़मीनी हकीकत से यहाँ के डीएम को और प्रशासन को भी रूबरू कराना चाहिए। किसी धर्म और जाति के नाम पर सिर्फ बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। है? क्योंकि आप प्रयागराज के विधायक भी रहे हैं, प्रत्याशी रहे हैं, एक समस्या लोगों के सुनने में जो आया हुआ है, जो कानी हौज है, यानी जहाँ ये आवारा पशु घूमते हैं, आवारा पशु तो सड़कों पे घूम रहे हैं लगातार, लेकिन जो लोग गाय भैंस को पाल के रखे हुए हैं, अगर गलती से उनके जानवर खूंटे से छूट जाए तो 10 मिनट के अंदर नगर निगम की टीम उनको तो उठा ले जाती है। बाकी सड़कों पर आप देखेंगे आवारा पशु जैसे तैसे बैठे रहते हैं। इस पर क्या कहना देखिए, सबसे वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये लोग देखिए गाय पालने वाले लोग नहीं हैं, ये कुत्ता पालने वाले लोग हैं। बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, वो बड़ी बड़ी प्रजातियों के कुत्ते इनके घरों में मिलेंगे। जितने भाजपा के नेता हैं इलाहाबाद में, और जाकर के सर्वे कराइए, मेरा मानना है सभी के घरों में बड़े बड़े कुत्ते तो मिलेंगे, गाय नहीं मिलेगी। और इसका ये परिणाम है, जान लीजिए, कि इन लोगों ने जो गाय पालने का लाइसेंस होता था
शुल्क जो जमा करते थे पशुपालक यहाँ की, कोई भी भाई हम गाय की सेवा करेंगे, उस गाय का हम लाइसेंस बनवा लें, इस लाइसेंस को इन लोगों ने बंद कर दिया। नगर निगम ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया कि आप गाय नहीं पाल सकते भाई। लेकिन अभी आप कुत्ता पालने का लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे नगर निगम में, तो आपको उसका लाइसेंस तुरंत मिल जाएगा कि हाँ भाई आप कुत्ता पालिए, कुत्ता आपका है। अरे हम गाय पालने के लिए भी तो लाइसेंस हमको मिलना चाहिए। जो पुरानी पद्धति थी, ये तो हम लोग संघर्ष करके इस तरीके से गाय लोग रखे हुए हैं, वरना ये तो गाय ही नहीं पालने देना चाहते भाई। कई बार हम लोग इसको लेकर के संघर्ष किए, आंदोलन किए। और रही बात छुट्टा जानवरों की, जो छुट्टा सांड सड़कों पर घूम रहे हैं, अभी 3 दिन पहले मैं ही लखनऊ से आ रहा था, उसकी चपेट में आ गया। मेरी गाड़ी जो है टक्कर लग गई, जान जाते जाते किस तरीके से बची है। सीट बेल्ट ना लगाए होते तो शायद हमको लग रहा है कि आपसे बात भी ना कर पाते। तो ये कितने लोग, आप आंकड़े निकाल करके देखिए कि पूरे प्रदेश में सांडों का जो आतंक है, सांड कभी सड़कों पर मार रहा है, कभी किसी गाड़ी पे आकर के किसी की हत्या हो जाती। कल बेचारा एक बाइक से, मैं पेपर में पढ़ रहा था, बाइक से जा रहा था, सांड ने टक्कर मारी, गिरा, उसके सर में चोट लगी, उसका देहांत हो गया। तो प्रतिदिन मेरा मानना 1500 लोग इसमें कहीं ना कहीं सांडों के आतंक से लोग मर रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम तो लगानी चाहिए। कहते हैं कि हम गौशाला बनवाएं, लेकिन आप गांव लेवल पर जा कर के देखेंगे तो सिर्फ भूसा, चून्ही चोकर और कोई, मैं तो कई बार गया, गाय को ये लोग कुछ खिला नहीं रहे भाई, वहां पर उनको बंधक बना करके मार रहे हैं। और रही बात, उन गाय जब मर जाती हैं उनको जेसीबी खोद करके वहीं गड्ढा गाड़ देते हैं, बाहर किसी को पता ही नहीं चल पा रहा, अंदर जाने नहीं देंगे आपको। चूनी चोकर भूसा, जिस तरीके से लूट मची हुई है, गाय का चारा ये लोग खा जा रहे हैं भाई। गाय को जिस तरीके से संस्थाएं ला करके दे रही हैं, डीएम के यहाँ से जो बजट जा रहा है, वहाँ उनको सूखा भूसा भी नहीं मिल रहा, गाय एकदम दुबली पतली है। तो ये कहीं ना कहीं गौ हत्या इन लोगों के ऊपर लगने वाली है। इनको गौ हत्या लगेगी, इसलिए कि ये गाय की सिर्फ नौटंकी करने वाले लोग हैं, धर्म की नौटंकी करने वाले लोग हैं। ये गाय को जो हत्याएं हो रही है इस तरीके से नहीं है, इनको श्राप लगेगा। मध्यम वर्ग जो भी राजनीतिक प्रवेश है, अभी गडकरी का भी कहना था, बयान 4-5 दिन पहले आया था, वो धीरे धीरे निम्न वर्ग की तरफ प्लान कर रहा है और अपर वर्ग और अपर होता चला जा रहा है। इस पर क्या कहें? देखिए, इनकी जो नीतियां हैं, जिस तरीके से उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो निश्चित रूप से जब उद्योगपति फ़ायदा पहुंचाएगा कोई भी योजना आपकी, लगातार आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, अंबानी और इन्हीं लोगों को ये लोग फ़ायदा पहुंचाने लोग हैं। जब बड़े बड़े लोगों के लिए आप योजना लाएंगे, बड़े लोगों के लिए योजना लाभ पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से वो लोग बड़े और होते जा रहे हैं। किसान के लिए कोई भी, किसानों के लिए आज धान की फसलें सूख सूख लगाने का समय है। सोचिए, जो रोपने के लिए खाद नहीं मिल रही, खाद की बोरी से चोरी आप कर रहे हो, किसानों की आय दुगनी करने की आप बात करते थे। जब तक हमारा देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, किसान हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा निचला तबका तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ही मजबूती के साथ, नहरों में पानी, बारिश हो रही लेकिन नहरों का पानी नहीं है। अभी कल की न्यूज़ में पेपर में पढ़ रहा था, इधर जो ग्रामीण क्षेत्रों में, मीराकोराव की तरफ। तो ये आप बताइए कि इस तरीके से अगर किसानों के साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है, किसानों की खाद की बोरी में एक तो उनका वजन आपने कम कर लिया, 5 किलो की चोरी भी कर लिया और रेट भी बढ़ा दिया। तो ये किसानों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय अत्याचार है और गरीब वर्गों के लिए कहीं ना कहीं जो है उत्पीड़न कर रही है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे प्रयागराज के सपा के कद्दावर नेता संदीप यादव जी। हमारे सभी प्रश्नों का बेबाकी से आपने जवाब दिया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज के लिए कुलदीप सिंह का रिपोर्ट।